बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? होपफुली सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे। आज डेट है 31 मार्च 2026। तो जैसे कल एनालिसिस हुआ तो डिस्कशन यही हुई थी कि ये हमारे पास एक अच्छा जोन है, 4490 वाला जोन है। यहाँ से हम एक अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते हैं और टारगेट हम 4550 का जो है ना टारगेट ले सकते हैं। ऑलमोस्ट 450-500 पिप की ये ट्रेड थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही हुआ, मार्केट ने आए यहाँ पे इसको टैप करके वापस एक इनसाइड क्लोजिंग थी। M15 में जाएंगे, आपको प्रॉपर एक इनसाइड क्लोजिंग भी नज़र आ जाएगी। ये इसने स्वीप करके कहाँ गया, ये एरिया स्वीप करके इसने वापस इनसाइड क्लोजिंग दी। यहाँ से हमारी एक ट्रेड बनती थी और यहाँ से पूरा जो टारगेट था हमारा 4550 का, पूरे 400 पिप की जो है ना एक ट्रेड बनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज देखते हैं कि आज हम कहाँ से कोई अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सॉरी आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन फिर भी जो है ना आज हम इसको एनालिसिस करेंगे। अच्छा, देखा जाए तो कल ये रेजिस्टेंस हमने मार्क की थी गोल्ड की कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है। गोल्ड अभी इस जोन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। कल भी इसने ब्रेक किया था, लेकिन ब्रेकआउट इसने एक हाई वॉल्यूम पे दिया था, जिसकी वजह से मार्केट वापस नीचे आई। दोबारा से ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था इसको टैप किया। यहाँ से टैप होने के बाद दोबारा से इनसाइड क्लोजिंग दी प्रॉपर एक नेक्स्ट कैंडल में। आपका कह देंगे अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये आपके पास एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बना हुआ है। तो यहाँ से मार्केट ने एक प्रॉपर एक अपसाइड का पोटेंशियल दिया, तकरीबन कह देंगे 500 पिप की ट्रेड इसने यहाँ से भी दिया। अब अगर हम इसको 400 और सॉरी H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो H4 में हमारे पास जो इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो ये बन रही है, तकरीबन बन रही है 4710 के ऊपर। जो है ना हमारे पास यहाँ पे एक रिजेक्शन ब्लॉक है। यहाँ पे मार्केट जो है ना एक अच्छी रेजिस्टेंस प्लेस कर रही है। इसके साथ साथ हमारे पास ऊपर एक ये फेयर वैल्यू गैप भी है। ये भी आपने माइंड में रखना है कि मार्केट पॉसिबल चांस है कि इसको टैप करे, लेकिन साथ ही फेयर वैल्यू गैप को भी टैप करे। तो आपका रेजिस्टेंस जोन बनता है तकरीबन 4718 से लेके 4770 तक। ये काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट इसमें गोल्ड के लिए खैर इस टाइम इतना बड़ा नहीं है। हम क्यों इस जोन को कंसिडर कर रहे हैं कि ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के साथ हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप भी आ रहा है। तो बेटर यही है कि हम इस यहाँ से ब्लाइंडली ट्रेड प्लेस करने के बजाय यहाँ से प्रॉपर रिजेक्शन का वेट करें कि मार्केट ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी ले सकती है या इस रिजेक्शन से वेट करती है। मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि अगर हम मार्केट इस रेजिस्टेंस पे जा रही है तो हम वेट करें, मार्केट इस वाले फेयर वैल्यू गैप को टैप करके वापस इन साइड क्लोजिंग दे, देन हम फिर यहाँ से सेलिंग करें। अदरवाइज हम इसमें भी सेलिंग ना देखें। गोल्ड में टोटल बाइंग की पोजीशन देखें, जैसे यहाँ पे एक प्रॉपर बाइंग बनी थी, वॉल्यूम भी इसका पिछली कैंडलों की निस्बत इन कैंडलों की निस्बत लो रहा। तो यहाँ एक वॉल्यूम हाई लगने के बाद मार्केट कैसे अपसाइड पोटेंशियल कंटिन्यू कर रही है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये हाईज एंड लोज की एक फॉर्मेशन क्रिएट कर रही है। ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, एंड देन अब ये एक हाई क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। तो मार्केट एक हायर एंड हायर लोस की फॉर्म में जा रही है। तो जस्ट आपने वेट करना है कि मार्केट अगर अभी फ़िलहाल तो ये इस जोन पे है कि ये वाला जोन मार्केट को रेजिस्टेंस है, मार्केट इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ये ब्रेक करता है इसके साथ ही हमारे पास छोटा सा ऊपर एक ये फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट को यहाँ से थोड़ी बहुत रिजेक्शन हो सकती है। ये वाला जो रिजेक्शन एरिया है, थोड़ी बहुत यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन होती है। मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन होती है तो मार्केट हाईली पॉसिबल चांस है कि वापस नीचे आए और ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप जो अभी ये क्रिएट कर रही है इसको टैप करे। तो ये नंबर आ रहा है हमारे पास 4580 के राउंड अबाउट हमारे पास एक नंबर आ रहा है। तो यहाँ से मार्केट जो है दोबारा से रीबाउंड होगी तो देन आपको ये 4720 4740 तक एक आपको एक अच्छी ट्रेड देगी। ये एक रेजिस्टेंस है, फेयर वैल्यू गैप है। आपने इसको वेट करें, मार्केट को इसको टैप करने, टैप करने के बाद मार्केट वापस रिजेक्शन लेके नीचे आती है। तो ये वाला जो हमारे पास एक फ्रेश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो रहा है इस टाइम, हम इस फेयर वैल्यू गैप से एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं अपसाइड के लिए। तकरीबन 4585 का ये नंबर आ रहा है। तो यहाँ से हम पोजीशन क्रिएट करते हैं तो तकरीबन ये भी हमारी है तकरीबन 350 से 400 पिप की एक ट्रेड बनती है। अब इसी चीज़ को अगर हम H1 में देखेंगे, H1 में अगर हम देखें, H1 में अगर अभी हम इसको देखें तो H1 में भी यही नज़र आ रहा है कि मार्केट हाईज एंड लोस की फॉर्मेशन में जा रही है। लो हाई, लो हाई, लो हाई, लो हाई, लो। अभी इसने एक हाई प्रिंट करना है, इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट वापस नीचे आ सकती है। तो देन इस पर टैप करके फिर एक ये अपसाइड का पोटेंशियल कंटिन्यू कर सकती है इस तरीके से। तो ये अपनी पूरी वेव इस तरीके से पूरी करेगी। तो रिकमेंडेशन यही है कि इस फेयर वैल्यू गैप को टैप होने दें, मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट को
इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करने दें, यहाँ से इनसाइड क्लोजिंग आती है, क्लोजिंग आने के बाद देन फिर आप यहाँ से एक बाई की पोजीशन क्रिएट करें तो इंशाल्लाह आपको 350 से 400 पिप इजीली मिलेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने माइंड में ये भी रखनी है कि ये जो आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्रिएट हुआ है, बेस्ट रिवर्सल पैटर्न यही है ट्रेडिंग में। अगर आप इसको अच्छे से मास्टर कर लेते हैं, इसकी ग्रीन कैंडल को लो वॉल्यूम के ऊपर ये बेस्ट रिवर्सल ट्रेडिंग पैटर्न है। अच्छा, मैं बता रहा था कि ये फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप को अगर ये फेल्ड होता है तो आपने माइंड में रखना है कि ये नीचे ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी आ रही है और नीचे ये आपके पास एक क्लासिकल ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, मार्केट इसको भी टैप कर सकती है। अगर ये वाला फेयर वैल्यू गैप फेल्ड होता है, मार्केट यहाँ से स्वीप करके इनसाइड क्लोजिंग नहीं देती है और इसको ब्रेक करके नीचे ही क्लोजिंग देती है, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि इसके नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पड़ी हुई है, ये क्लासिकल ऑर्डर ब्लॉक है, हमारे पास ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, तो हमें इसको ये मार्केट इसको टैप कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि अगर फेयर वैल्यू गैप ब्रीच होता है तो नेक्स्ट हमारे पास ये क्लासिकल ऑर्डर ब्लॉक की सपोर्ट है, हम यहाँ से एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से जो फर्स्ट टारगेट है हमारा जो है वो तकरीबन ये वाला भी ले सकते हैं और पूरा टारगेट आप 700 से 800 पिप जो है ना वो कैच कर सकते हैं। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि अभी आप वेट करें कि मार्केट में यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आती है, इस फेयर वैल्यू गैप का वेट करें या इस क्लासिकल ऑर्डर ब्लॉक का वेट करें। जितना आप वेट करेंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेगी। जैसे कल हमने वेट किया तो 4490 वाला एरिया टैप हुआ, तो वहाँ से उसके बाद अभी देखिए 4611 पे घूम रही है, तो पूरे ट्रेड को देखा जाए तो उस टाइम 1200 पिप की ट्रेड बन चुकी है। तो आज भी ये रिकमेंडेशन है कि इस एरिया का वेट करें या इस एरिया का वेट करें। जिस एरिया से स्वीप होती है, आपने स्वीप वाली कैंडल के नीचे जैसे ये स्वीप होकर इनसाइड क्लोजिंग आई है, जस्ट स्वीप वाली कैंडल के नीचे आपने ऐसा लगना लॉन्ग टर्म ट्रेड प्लानिंग करें। जितना आपका लॉट साइज स्टेबल होगा, मिनिमाइज होगा, उतना लंबी ट्रेड आप जो है होल्ड कर सकेंगे। जितना लॉट साइज आपका बड़ा होगा उतना मुश्किल होगा कि आप लंबी ट्रेड को होल्ड करें। जितना आपका लॉट साइज छोटा होगा, अकाउंट के हिसाब से होगा, उतनी लंबी ट्रेड आपको होल्ड कर सकेंगे, उतना आपके पास पेशेंस होगा, उतनी आप ट्रेडिंग के लॉन्ग टर्म को जो है वो एंजॉय करेंगे। जितना आप बड़ा लॉट साइज यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपको जो है मुश्किल होगा ट्रेड को लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए। तो इस वीडियो में गोल्ड की यही अपडेट देनी थी। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।